पंजाब और केपी में कौमी और सूबाई असम्बलीज की 13 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। फौज, सिविल आर्म फोर्सेस ने ड्यूटी संभाल ली है। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार भी मौजूद होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब और केपी में पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फौज, सिविल आर्म फोर्सेस ने ड्यूटी संभाल ली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जड़ावाला से मुबशर नकवी मौजूद हैं। मुबशर, बताएगा आप कौन से हलके में मौजूद हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, बड़ी तहसील में बड़ा टाकरा शुरू हो चुका है। जड़ावाला एक बड़ी तहसील है जहां पर NA 96 के लिए पोलिंग का जो अमल है उसका आगाज़ हो गया, पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है। ताहम इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला के PP जो NA 196 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 में, जहां पर अभी तक 2 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन वहां पर अभी तक वोट कास्ट करने के लिए कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया। मजमूई तौर पर इस NA 196 में 5,87,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रई दही इस्तेमाल करेंगे। 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। खासा तगड़ा जो मुकाबला है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वोटर अपने घरों से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। ताहम NA 196 के पोलिंग स्टेशन नंबर 223 में इस वक्त 2 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पोलिंग का अमला बर वक्त पहुँच गया। पोलिंग के अमल को शुरू करने के लिए मौजूद हैं। उनमें सामान भी तकसीम किया गया, लेकिन इस वक्त अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी उम्मीदवार नहीं आया जो वोट कास्ट कर सके। ताहम ये शहर का इलाका है, खासा जो पोश इलाका है, बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए अभी तक कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुँचा। हम इन तमाम तर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार बर वक्त पहुँच गए थे। तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। ताहम पोलिंग स्टेशन का अमला बिलाशुबा देर से पहुँचा आया, लेकिन बर वक्त यहाँ पर पहुँचा और उनको सामान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मसूल हुआ था वो पहले ही मसूल हुआ और अभी आने के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग अफसरान में ये तमाम तर सामान तकसीम कर दिया है। ताहम इस हवाले से जो पंजाब की बड़ी तहसील जड़ावाला है, यहाँ पर आबादी कमन तकरीबन 20 से 25 लाख है और 5,87,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। मर्दो ख़वातीन वोटर अपना हक़ रहे दे इस्तेमाल करेंगे। अब पोलिंग का अमल ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस तमाम तर पोलिंग स्टेशन के जो अमला है वहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर सुबह ही सफाई के इंतजाम को मुकम्मल किया गया। ताहम यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला हैं उनका ये कहना है कि तमाम तर जो मुतलका जो महकमे के जो अमला है उनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ भी लगाई गई थी। ताहम इस हवाले से अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट कास्ट नहीं किया गया। अच्छा मुबशर, अगर इंतजाम की बात की जाए तो उस पर भी बताएगा और सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, टोबा फैसलाबाद की जितने भी इलाकों में हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 900 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, जिनमें मेल और फीमेल पुलिस एहलकार हैं जो अपनी ड्यूटियों पर पहुँचे हैं। दूर दराज से आए, बर वक्त पहुँचे और उन्होंने आकर यहाँ पर तमाम तर इंतजाम को संभाल लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर मौजूद होंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं अब वहाँ पर ख़ास तौर पर फोकस किया गया कि सिक्योरिटी कैमरों को वहाँ पर नस्ब किया गया है। CCTV कैमरों की मदद से यहाँ पर तमाम तर जो मॉनिटरिंग का अमल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर ये फोकस किया गया है कि यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनके तरफ में पार्किंग जो है वो दूर बनाई जाए, क्योंकि ख़ास जो रश के एरिया हैं यहाँ पर। ठीक है मुबशर, साथ ही मौजूद रहेगा इकबाल सादिक डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताएगा आप कौन से हलके में मौजूद हैं और कैसे इंतजाम किए गए वहाँ पर?
जी, डेरा गादी खान का ये हल्का नंबर 74, 73 और 72 है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है। इसके अंदर 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 72, 73 और 74 नंबर। यहां पर आज जो पोलिंग का अमल है वो सारा दिन जारी रहेगा। 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। जितने भी यहाँ पे उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कैंप वगैरह लगा दिए गए हैं। स्पेशली 2 कैंप जिनमें तगड़ा जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। आज कांटे का मुकाबला मुतवक्का किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में। पीपल्स पार्टी के जो दोस्त मोहम्मद खोसा हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं ये। दूसरी जानिब जो मौजूदा MP हैं नून लीग के टिकट होल्डर महमूद कादिर खान लगारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों के दरमियान में तवक्को की जा रही है कि इनमें से कोई भी आज जीत सकता है और लीड का ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब जो इनके अपने एजेंट्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। कैंप लग चुके हैं, टेबल वगैरह वो अपने सेट कर रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं। अंदर जो है वो पोलिंग का अमला पहुँच चुका है। पोलिंग बूथ यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं इसके अंदर 12 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 10 जो हैं वो मेल्स के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 2 खवातीन के पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस वाला अमला यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टम्प्स, बैलेट पेपर्स, बैलेटिंग बॉक्स वगैरह वो तमाम लवाजमात यहाँ पर होने चाहिए वो अब इस मेरे हक़ में जो पोलिंग स्टेशन आपको नज़र आ रहा है कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आज डेरा गादी खान शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी होती है वो यहीं पर ही इसी पोलिंग स्टेशन पर होती है और इसको किसी हद तक थोड़ा सा हसास भी करार दिया गया। यूँ तो मजमूई तौर पर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं 226 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, जिनके अंदर से 4 को इंतहाई हसास करार दिया गया है और जो 53 हैं उनको ज़रा उससे कम एहसास करार दिया गया है और जो 169 है उनको नॉर्मल करार दिया गया है। तो यहाँ पर शहर के अंदर से जो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी वाला पोलिंग स्टेशन जनरल इलेक्शन हो या फिर ज़मीनी इंतखाबात हों वो यही वाला होता है, जहाँ पर इस वक्त हम कादिरा चौक के पास मौजूद हैं। कॉमर्स कॉलेज मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है NA 185 के लिए जो आज लोग वोट जो शहरी वोट अपना कास्ट करें उनकी तादाद को 4.25 लाख है। उसमें से जो मेल्स वोटर्स हैं वो 2.25 लाख, जबकि फ़ीमेल वोटर्स जो हैं उनकी तादाद 2 लाख है। तो 226 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से टोटल जो वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो 860 हैं और उनमें से 434 जो हैं वो मेल जो पोलिंग बूथ हैं वो है, जबकि 426 फीमेल्स के पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं जो पोलिंग बूथ के लिए ख़वातीन का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तरसील जो है सामान की वो कल ही कर दी गई थी। कल 4 बजे तक बलोच लेवी यहाँ पे डेरा गादी खान के अंदर जो लेन है वहाँ से तमाम तर जो सामान की तरसील कर दी गई थी। जितने भी 226 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो अपना सामान लेकर सिक्योरिटी हिसार में अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर कल शाम को पहुंच चुके थे। तो तैयारियां कल से मुकम्मल कर ली गई थी। अब सिर्फ यहाँ पर आना शुरू करना है, तो वोटर्स ने भी आना शुरू करना है। अभी तक यहाँ पर वोटर्स आए तो नहीं है, अभी तक जो एजेंट्स वगैरह हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो अपना वोट कास्ट करना शुरू कर देंगे। अलबत्ता जो एक सरकारी टाइम है, ऑफिशियल जो टाइम है वो 8 बजे का, 8 बजे ये पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होना था। उसके लिए तमाम तरह अमला मौजूद है। जितने भी शहरी यहाँ पर आएंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद भी बलोच लेवी के अंदर ही यहाँ पर एक स्क्रीन नस्ब की जाएगी, यहाँ पर जहाँ पर तमाम जितने भी 226 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से जो ऑनलाइन नताइज हैं वो वहाँ पर आते रहेंगे और वहाँ से फिर जो है वो नताइज का ऐलान भी किया जाता रहेगा साथ साथ। लेकिन वो जो जितने भी नताइज होंगे वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज होंगे। उसके बाद फिर जब तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज आ जाएंगे फिर ऑफिशियल जो नताइज हैं उनका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ और आज ऑब्ज़र्व करने को मिल सकती है वो ये है क्योंकि दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दरमियान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। तो कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद कोई नाखुशगवार चीज़ हो सकती है। दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन उन तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए जो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं और जो इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी हद तक अलर्ट है ताकि किसी भी तरह का जो नाखुशगवार वाक़या है वो ना पेश आए। अलबत्ता यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर वोट था वो PTI का था। जो जरताज गुल थी तहरीके इंसाफ की वो यहाँ की MNA थी 2024 के आम इंतखाबात के अंदर वो यहाँ पे मुंतखब हुई थी, लेकिन 9 मई के मुकदमात के बाद उसको नाअहल करार दे दिया गया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर जो दोबारा अनाउंसमेंट की थी ज़मीनी इलेक्शन की उसके ऊपर अब 185 का इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर अहम चीज़ यही है कि यहाँ पे ज़्यादातर वोट PTI का था। पीपल्स पार्टी इस वजह से ज़्यादा अब मुतहरिक नज़र आ रही है क्योंकि एक इंप्रेशन यहाँ पे कायम हो चुका है और उनको उम्मीद है कि जो PTI का वोट है जो नून लीग से बेसिकली नाराज़ है वो अब आज का जितना भी सारा वोट है वो यहाँ से पीपल्स पार्टी को दोस्त मोहम्मद खोसा को वोट डलेगा। जो लास्ट दिन था कैंपेन का उस रात जब उन्होंने अपना जलसे का आगाज़ किया था तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से ही उन्होंने आगाज़ किया था और ये एक नॉर्मली समझा जाता है कि अहद करीमा जो इमरान खान वो अपनी किसी भी जलसे वगैरह में शुरू में करते हैं तो वो यहीं से
सियासी करते हैं, तो जो तहरीक इंसाफ का वोट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली ये उन्होंने आयत करीमा पढ़ी थी। यहाँ के शहरियों का यही कहना है कि वो चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी प्लीज़ किया है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल ना खुल के सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ के वोट को बाहर निकालने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए उनकी जो पीपल्स पार्टी का रुझान है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। तहरीक इंसाफ के हक़ में पोस्टर वगैरह भी काफ़ी लगाई गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी जानिब जो नून लीग है उसका जो हल्का अहबाब है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हुकूमती लेवल पर, क्योंकि सरदार अवैस खान लगारी हैं यहाँ पर, वो वफाकी वज़ीर हैं एनर्जी के, वो भी उनके साथ हैं, भी हनीफ खान पिताफी वो भी उनके साथ हैं। फिर यहाँ पे सलमान है MPA हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। उसामा जो सेंटर हैं हाफिज़ अब्दुल करीम, उनकी सपोर्ट भी उनके साथ है। उनके बेटे हैं उसामा, वो भी उनके साथ हैं। तो जो उनका हुकूमती हल्का अहबाब है उस कॉन्टेक्स्ट में जो नून लीग है उसको सपोर्ट काफ़ी हासिल है, वो भी वोटर्स को कायल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ का नाराज़ कारकुन है नून लीग से, उनकी जो वोट सपोर्ट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यह है कि शाम 5 बजे तक कितना वोट जो है वो निकलता है, तहरीक इंसाफ का वोट कितना डलता है पीपल्स पार्टी को, और जो नून लीग का अपना वोटर है वो कितना निकलता है। जो नून लीग का हल्का अहबाब है उनका यही कहना है कि पिछला जो उनका जलसा हुआ था वो बड़ा शानदार हुआ है। डीजे खान की तारीख में इतना जलसा किसी लोकल MPA या MNA वगैरह का नहीं हुआ था। अब दोनों में जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सेम टाइम के दौरान उन्होंने लास्ट कैंपेन वाले दिन जो है, लास्ट डे का जो कैंपेन का दिन था, वहाँ पर एक बाज़ार के अंदर उन्होंने जलसा रखा था, दूसरी बाज़ार के अंदर नून लीग ने जलसा रखा हुआ था। दोनों के जलसे तकरीबन एक जैसे थे। तो शहर के अंदर इस इलेक्शन को लेकर काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जो हल्का ये कौमी असम्बली का 185 है, इसकी दिलचस्प बात यह भी है कि सब की तकरीबन जितने भी इस वक्त ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, ख्वाह वो KP के हों या फिर ये जनूबी पंजाब के हों, पंजाब के हों, फैसलाबाद के हों, मुजफ्फरगढ़ के हों, ज़्यादा तवज्जो इधर देखी जा रही है। उसकी वजह यह है, एक तो ये पाकिस्तान का सेंटर है डेरा गाजी खान, और ये काफ़ी हसास एरिया भी समझा जाता है। यहाँ पे एटॉमिक प्लांट भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तीसरा यह है कि इस तरफ दिलचस्पी जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनकी इस तरफ भी काफ़ी नज़र आती है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में स्पेशली ये जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पे वो इन होना चाहती है। तो यहाँ पर इस हवाले से भी जो पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी दिलचस्पी उसकी नज़र आ रही है कि यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के लिए एक सीट है एटलीस्ट कौमी असम्बली के लिए वो निकाल ली जाए। इसलिए यहाँ पर दोनों जमातों ने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया है। ये सिर्फ बेसिकली तो ये दोनों लोग नहीं हैं पीपल्स और नून लीग वाले, इसमें टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं जो इस इलेक्शन का हिस्सा हैं। इनमें 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो मुकाबला बेसिकली देखने में आ रहा है, जो देखा जाएगा वो इन दोनों जमातों के दरमियान में ही जो ये इंतखाब है ये होगा। यहाँ पर इस वक्त दोस्त मोहम्मद खोसे का कैंप लग चुका है, नून लीग का कैंप लग चुका है, दीगर जमातों का यहाँ पे कैंप लग चुका है। तो वोटर जो हम आना शुरू हो जाएंगे। 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और इस वक्त तक जो सूरत हाल है, इंतजाम वगैरह हैं वो तो काफ़ी मुनासिब किए गए हैं। अब देखना यह है कि 5 तक ये पोलिंग का अमल कैसा रहता है। जी अच्छा इकबाल, जिस तरह से आपने मेंशन किया है कि दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, कैंपेन्स की गई हैं, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है वो वोटर बैंक किसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में नज़र आ रहा है? इसमें हम तकसीम कर सकते हैं 2 चीज़ों में, एक है शहरी वोट, एक है देहाती वोट। अब जो शहरी वोट है उसमें यही समझा जा रहा है यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो पीपल्स पार्टी को जा सकता है। जो नून लीग का वोट है शायद वो उतना ज़्यादा नहीं है। जो एक यहाँ पे एक तासुर तमाम तर कैंपेन और तमाम तर जो लोकल यहाँ पे शहरों से बातचीत करने के बाद हमें हासिल हुआ है। लेकिन जो देहाती वोट है वहाँ पे चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा सरदारी और कबायली सिस्टम है, वहाँ पे जो होल्ड है वो थोड़ा सा नून लीग का नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें भी आप देहाती एरिया को 2 कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सरदार फैमिलियाँ हैं और दोस्त मोहम्मद खोसा का अपना वोट देहात में है और जो दूसरा लगारी ग्रुप है। 2 बड़े ही ग्रुप हमेशा यहाँ पर रूल करते हैं, एक खोसा ग्रुप है, दूसरा लगारी ग्रुप है। दोनों में कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदगान में ज़रूर मौजूद होता है। दोनों तगड़े लोग हैं सियासी एतबार से। वहाँ पर भी जो वोट की डिवीजन है, तहरीक इंसाफ का वोट इधर कबायली इलाका जात में ज़रा कम है। तो देहाती एरिया में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नून लीग को ज़्यादा वोट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पीपल्स पार्टी का अपना वोट जो फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। अब अगर उनकी कैंपेन के अंदर जान आई है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर्स की वजह से ही आई है, क्योंकि यहाँ पर यह भी है कि जब ये पकड़ धकड़ हो रही थी नाअहली के मुकदमात में, 9 मई के मुकदमात में, तो बहुत सारे जो PTI के कैंडिडेट्स है जो हुकूमती ओहदेदारान भी थे, इवन के MP MNAs वगैरह, उनके जो वोटर थे उनको भी सपोर्ट करने के हवाले से ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, ये इतना अग्रेसिव नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ भी पीपल्स पार्टी कैच करवा रही है उनको। बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देते थे उनको इधर उधर रखने के लिए। तो यहाँ पर जो डिवीजन्स हैं वो आपको देहाती एतबार से, शहरी एतबार से, फिर प्लस देहाती एतबार में जो कबायली सिस्टम है उनको मद्देनज़र रखते हुए देखना पड़ता है कि कहाँ पर किसकी ज़्यादा सपोर्ट है। जो लगारी ये इधर तुमल लगारी वगैरह वाली साइड पर जो हल्का हवा ज़ाहिर बात है उधर उनका ज़्यादा वोट है। लेकिन इसमें अहम चीज़ एक और भी है
इसके अंदर 2 तहसीलें शामिल हैं सिर्फ इस कौमी असम्बली हल्का NA 185 के अंदर, जिसके अंदर कोट छुट्टा वाली तहसील शामिल है, उसका भी पूरा एरिया शामिल नहीं है, कुछ एरिया शामिल है। हालांकि सखी सर और कोह सुलेमान वगैरह भी उसका हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे ये इस हल्के के अंदर नहीं आता। इसी तरीके से डीजे खान 2 है, ये डीजे खान पूरा भी शामिल नहीं है इसका, लेकिन 90% जो हिस्सा है वो इस हल्के के अंदर शामिल है। तो जो लगारियों वाली साइड है वहाँ पे देहाती वोट लगारी ग्रुप को मिल जाएगा, जो खोसा साइड है वहाँ पे खोसा ग्रुप को मिल जाएगा। लेकिन ये कहना कबल इस वक्त है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हतमी तौर पर यह कहा जा सके कि जीतेगा कौन। अलबत्ता ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये मुकाबला काफ़ी सख्त हो सकता है और जो भी जीता वो 10-20 हज़ार की लीड से जीत सकता है। इंतजामिया की तरफ से यही कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। उस हवाले से यहाँ पर इंतजाम भी कुछ उस तरीके से करवाए गए हैं। अभी तक तो मीडिया को भी फ्री एक्सेस है, हम अभी अंदर हम खुद गए हैं, सारा हमने जायज़ा लिया है, देखा है पोलिंग बूथ की, हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, स्टाफ से हम मिले हैं। अभी तक इंतजाम काफ़ी अच्छे और मुनासिब नज़र आ रहे हैं। आगे जाके क्या होता है वो अभी देखना बाकी है। अलबत्ता मुकाबला दिलचस्प रहेगा। कैंडिडेट्स के दरमियान में जो कैंपेन्स वगैरह की गई हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की गई हैं। अब सिर्फ एक चीज़ देखने वाली बाकी है आया कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी कैंपेन्स वगैरह की हैं और जिस तरीके से इन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की है वोटर्स को, सपोर्टर्स को, क्या वो वोट और सपोर्ट उतनी ही इनको आज यहाँ पे मिल पाती है, यानी क्या ये लोग कामयाब हो गए हैं वोटर्स को घरों से निकलवाने के लिए। इल्ज़ामात जो नून लीग है, जो नून लीग का हल्का अहबाब ग्रुप है, उन्होंने इस हवाले से भी काफ़ी किया है कि जो स्पेशली ख़वातीन वगैरह या जो उनका वोटर्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी इंतजाम किया जाए। उन्होंने प्रॉपर एक अपना सिस्टम बनाया था, फहरिस्तें वगैरह जो उन्होंने तैयार की थी कि रिक्शे वगैरह कितने किए जाएँ, ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह बाकी कितनी की जाएँ, वो ख़वातीन को लेके आ सकें, बुज़ुर्गों को लेके आ सकें। इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी है वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स को निकालने के लिए भी काफ़ी उन्होंने कह लें कि जदोजहद की है। इमरान खान के वो जुमले भी इन्होंने बोले हैं जो पहले नहीं बोले जा रहे थे। तो दोनों तरफ से काफ़ी टैक्टिक्स खेले गए हैं, काफ़ी जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है तमाम वोटर्स को। अब इन उम्मीदवारों की प्लस मीडिया प्लस बाकी जितने भी लोग हैं वो यही चीज़ देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन की है, जिस तरीके से पूरे शहर को उन्होंने बैनर से भरा है, अपने पैम्फलेट्स वगैरह तकसीम किए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, कैंपेन्स की हैं, डोर टू डोर गए हैं, क्या वो वाकया ही तमाम लोग, तमाम वोटर सपोर्टर यहाँ पर आकर वोट कास्ट कर सकेंगे या नहीं। जी ठीक है, इकबाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मेहर इमरान साहिवाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आप बताइएगा कौन से हलके में मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम साहिवाल चीचा वतनी में मौजूद हैं और यहाँ NA 143 और PP 203 में इंतखाबात हो रहे हैं ज़मीनी और कौमी असम्बली के इन हलकों में। अगर NA 143 की बात करें तो यहाँ पे जो 2 उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के तुफैल जट हैं, उनका जो मुकाबला है वो ज़रार चौधरी के दरमियान, ज़रार इकबाल चौधरी के दरमियान जो है इनका मुकाबला है। 1 to 1 ये मुकाबला देखने को जो है वो मिल रहा है। जबकि दूसरी जानब PP 203 की हम बात करें तो ये भी इसी हलके का जो PP 203 है और उसमें हनीफ जट का मुकाबला फलक शेर डोगर के साथ जो है वो आज है। ये भी 1 to 1 मुकाबला है। पोलिंग बहुत इस वक्त स्टार्ट हो चुकी हुई है। धोबी घाट के इलाके में हम MC बॉयज़ जो स्कूल है वहाँ पे मौजूद हैं और इस स्कूल में जो वोट कास्टिंग का अमल जारी है, 3 से 5 वोट जो हैं इस वक्त तक जो कास्ट हो चुके हुए हैं। मजमूई तौर पर हम बात करें चीचा वतनीन के 2 इंतखाबात के तो जो PTI के जो उम्मीदवारान थे, दोनों उम्मीदवारान नायल हुए थे 9 मई के केसेस के हवाले से, और उनकी जगह पे जो ये नए ज़िमनी इंतखाबात आज जो नायली के बाद हो रहे हैं। आज मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस कौमी असम्बली के हल्के से 2,53,810 वोटर्स ऐसे हैं जो कि PP 203 इस सूबाई हल्के से जो आज हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हम देख रहे हैं। 2100 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि पोलिंग अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और चेकिंग के बाद जो है अंदर जाने दिया जा रहा है वोटर्स को। सुबह का वक्त है, इस वक्त रश तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जब बात की तो इन 2 उम्मीदवारों के मुकाबले के हवाले से तो जो दोनों उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून शेर के निशान
निशान पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। दोनों ये भाई हैं, तोफैल जट और हनीफ जट। एक कौमी असम्बली के हल्का से जो शेर के निशान पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहा है, हनीफ जट जो है वो सूबाई असम्बली के पे जो है वो शेर के निशान से लड़ रहा है, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गठजोड़ जो नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है, और यही तनाजुर यहाँ के जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसीलिए अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया। इस जगह की अगर हम बात करें धोबी घाट के इलाके की, तो यहाँ पे जट बरादरी का बहुत बड़ा वोट है। ये दो ब्लॉक्स में तकसीम है, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2। और यहाँ पे अगर इलेक्शन की गहमा गहमियों की बात करें तो क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है और जो इलेक्शन की गहमा गहमी पोलिंग बूथ के अंदर तो कम नज़र आ रही है, लेकिन हमने पूरा शहर यहाँ पे देखा, चीचा वतनी के पूरे शहर में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, बड़े बड़े जो बोर्ड्स जो है बिल बोर्ड्स लगाए, और उन पे इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उनके जो वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तस्वीर थी, और शहर भर जो है वो मुकम्मल तौर पर सजा हुआ हमें चीचा वतनी का जो है वो नज़र आ रहा है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी सिक्योरिटी की जो चेकिंग है वो की जा रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पुलिस की भी भारी नफरी है। यहाँ पे हमने देखा ज़िला इंतज़ामी अफसरान आए थे, वो यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था और तमाम पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 442 पोलिंग स्टेशन हैं इस पूरे कौमी असम्बली के हल्का 143 में जहाँ पे वोट हो रहे हैं। अगर PP 203 की बात करें, दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों को कवर कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे में एडजस्टेड हैं। शहरी एरियाज़ में ज़्यादा वोटर्स हैं, जबकि यहाँ जो देही इलाके हैं जो इसमें आते हैं उनमें कम वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। 183 पोलिंग बूथ जो हैं वो PP 203 में हैं, जिसमें आज वोटिंग होनी है। अगर हम बात करें PP की तो 200 से 2 लाख और 53,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो इस PP से जो आज हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई, वोटर से बात हुई, तो वो यहाँ पे तगड़े और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो नए आने वाले जो हैं हनीफ जट की हम बात करें और इसके साथ फलक शेर डोगर की हम बात करें और साथ ही इनके तोफैल जट की बात करें, तो ये चारों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला है। 5 बजे के बाद देखा जाएगा कि किसका जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है। हम अगर ख़वातीन और मर्द वोटर्स की बात कर लेते हैं इन इलेक्शन में, तो वोटर्स की जो मजमूई तादाद है वो तो 6,10,044 है। इसमें मर्द वोटर्स 3,26,104 जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स मर्द वोटर्स हैं, जबकि 2,83,940 ख़वातीन वोटर्स आज हक़ राय इस्तेमाल करेंगी। 442 मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन है, जैसा कि बताया गया है। ज़रार अकबर चौधरी आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके भी हामी जो है यहाँ पे आ रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं। इन जहाँ पे हम मौजूद हैं, हम एक पोलिंग बूथ धोबी घाट के अंदर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और तमाम पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में यहाँ पे रिटर्निंग अफसरान भी बैठे हुए हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ, मुकम्मल चेकिंग के साथ जो भी वोटर आ रहा है उनको जो है वो तस्दीक करके वोट कास्ट करने का वो दिया जा रहा है। जबकि पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी तरह की जो मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको ले जाने पर भी पाबंदी आयद की इमरान, आप गई है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाशिर वड़ाइच हमें सरगोदा से ज्वाइन कर चुके हैं। हाशिर, आप बताइएगा आप कौन से हल्के में मौजूद हैं और आज के इंतखाबात के हवाले से क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग की जाए तो इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 48 बनता है और यहाँ पर जो है मर्द और ख़वातीन की मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 3200 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर वोटर की तादाद बनती है। लेकिन सुबह के औकात में वोटर्स की जो मामूल के इलेक्शन में हम देखते हैं जिस तरह गहमा गहमी होती है, यहाँ रश होता है, यहाँ पर वोट डालने के लिए लोगों का रश PP 73 के अंदर जो है वो नजर नहीं आ रही। और इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया था और लेकिन अभी तक तकरीबन 35 मिनट से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब तक सिर्फ जो है वो 4 से 5 वोटर जो है उनकी जानिब से आकर अपना वोट जो है वो कास्ट किया गया। और यहाँ पर जो हमारी मुकामी लोगों से बात हुई, उन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो दोपहर के औकात में वोट कम तादाद की अगर बात जाए, ये भी है कि यहाँ पर जो है वो मजमूई तौर पर 3 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं, जिनमें एक उम्मीदवार का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि
मुस्लिम लीग नून से जो वोटर की तादाद है वो कम तादाद में इस वक्त आ रहे हैं। और दूसरा एक अहम वजह जो है वो ज़िमनी इलेक्शन भी है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में मामूल के मुताबिक भी हम देखें तो वोटर्स का जो टर्नआउट। ठीक है हाशिर, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप हमें। और हमारे साथ इसके अलावा मौजूद थे मेहर इमरान साहिवाल से, इसके साथ इकबाल सादिक डेरा गाजी खान से हमें अपडेट कर रहे थे, मुबशर नकवी जड़ावाला से हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का शुक्रिया। नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे। पंजाब और कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की 13 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है।